हेलो दोस्तों। तो ये मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का बोर्ड मार्क्स पे जो आधारित प्रश्न हम बना रहे थे, ये लास्ट लेक्चर होगा। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार का अगर बेसिक मैथमेटिक्स से आता है बोर्ड मार्क्स पे आधारित, तो वो आप बना लीजिएगा। इसमें हम सब कुछ को इंक्लूड कर दिए हैं, ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, भाग सब का भी। ठीक है, भाग, घटाव, जोड़, गुणा सब का नहीं है, लेकिन का वाले प्रश्न को भी हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए हम ये लास्ट वीडियो को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह का छोटा मोटा सवाल नहीं आने वाला है। ये तो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट कीजिएगा, तो उस पर वीडियो बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बोलते हैं, ये पूर्णांक जो है पूर्णांक को बटे में चेंज करेंगे ना। ठीक है, तो कर लेते हैं। 10 दूना 20, 21 बटे 2। ठीक है, 21 बटे कितना हो गया 2, माइनस बड़ी ब्रैकेट शुरू कर दिए। ठीक, सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर में जो होगा उसी का काम करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लिख करके आते हैं। पहले तो लिखते हैं ये बड़ी ब्रैकेट और इसको पूर्णांक को हम तोड़ लेते हैं अभी साथ ही साथ में। तो 2 गुना 3, 6 1 7, 7 बटे में 3 भागा मंझली ब्रैकेट 3 बटे 4 माइनस 1 बटे 2 गुना। ठीक है, अब छोटी ब्रैकेट के अंदर में जो है उसका काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, 3 और 24 है ना, तो इसका लघुत्तम लेंगे ना। ठीक, भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए 3 के पावर में 24, 8 बार में 8 गुना 2 16 हो गया, माइनस में 1 का, और ये मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। 21 बटे 2 माइनस में 7 बटे 3 बड़ी ब्रैकेट शुरू करके भागा मंझली ब्रैकेट 3 बटे 4 माइनस 1 बटे 2 गुना। देखिए यहाँ 16 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बटे में कितना हो गया 24। अब ये छोटी ब्रैकेट का काम खत्म, छोटी ब्रैकेट का काम खत्म। 15 में जब 1 घटा, 16 में जब 1 घटा दिए 15 बचा, 15 बटे 24 हो गया। तो इसको हम लिख लिए यहाँ पे गुना के बाद, और ये छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट को लिख दिए। चलिए अब क्या करते हैं, भिन्न का गुना है यहाँ और भिन्न का घटाव है, यही ना। तो 21 बटे 2 माइनस 7 बटे 3 भाग ये मंझली ब्रैकेट शुरू कर दिए 3 बटे 4। देखिए यहाँ पे हम किसका काम करेंगे, यहाँ पे हम गुना का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, भिन्न का गुना का काम को पहले करेंगे। तो 3 बटे 4 माइनस, ये देखिए तो क्या करता है, नहीं कट रहा है, कट जा रहा है। देखिए यहाँ 8 तिया 24 और 5 तिया 15। अब नहीं लेकिन कटेगा, अब नहीं कटेगा। ये हम 2 और 8 को नहीं कटा सकते हैं, नीचे नीचे में नहीं कटा सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से नहीं कटा सकते हैं। ठीक है, कोना कोनी ये तो ऊपर नीचे। चलिए 1 गुना 5 5 और 2 गुना 8 16, यही ना। चलिए मंझली ब्रैकेट से बंद कर दिए बड़ी ब्रैकेट। देखिएगा आप माइनस बड़ी ब्रैकेट 7 बटे 3 भागा मंझली ब्रैकेट के अंदर जो है कम करते हैं भिन्न का घटाव का। 4 और 16 का लघुत्तम 16 और 4 चौक 16, 4 तिया 12 माइनस 16 का 16 5 रह गया। हाँ देखिएगा 21 बटे 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 7 बटे 3 भागा 12 में 5 घट गया 7 बटे में 16। मंझली ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया। अब देखिए 21 बटे 2 माइनस इस ब्रैकेट के अंदर अब काम कर लेते हैं हम 7 बटे 3 गुना 16 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे चलाएगा। जब भाग से गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। 7 7 कैंसिल हो गया, यानी कि कट गया। 21 बटे 2 माइनस ये 16 एक बार में कटा, 1 गुना 16 16 बटे में 3 गुना 1 3। अब देखिए भिन्न का ये घटाव बन गया सिंपल, तो इसको क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो गया,
2 के पहाड़ा में 6 3 बार में 3 गुना 21 करेंगे तो 63 हो गया। अब माइनस यहाँ 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में तो 2 गुना 32 16 करेंगे तो 32 हो जाएगा। और यदि इसको घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 1 और 3 31/6। यदि इसको पूर्णांक में करना होगा तो हो जाएगा ये 5 पूर्णांक 1/6 6 5 30 1 31/6। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे हम वो पूरा धीरे से बनाए थे, इसीलिए आराम आराम से बोल के बनाए थे कि ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे देखिए हम कितना जल्दी सोल्व कर दिए। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बड़ी ब्रैकेट पूर्णांक को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, 4 दूना 8 1 9 9/4 प्लस 5 गुना मंडली ब्रैकेट 2 दूना 2 1 2 3/2 प्लस यहाँ फिर कीजिए यहाँ पे लघुत्तम ही ले लीजिए आप। 4 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 20। 4 और 10 का लघुत्तम 20। ठीक है, तो 20 लिखे हैं। उसके बाद 4 के पहाड़ा में 20 5 बार में 5 गुना 3 15 माइनस 10 के पहाड़ा में 20 2 बार में 2 गुना 1 तो 2 हो गया। छोटकी ब्रैकेट से बंद और मंझली ब्रैकेट से बंद प्लस में इसको 3/2 हो जाएगा। 1 पूर्णांक 1/2 का मतलब 1 गुना 2 2 और प्लस में 1 तो 3 3/2। नीचे में जो है वही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी ब्रैकेट 9/4 प्लस में 5 गुना, देखिए 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर का जब जिस तरह का आएगा ना तो उसी के अनुसार से हम लिखेंगे, ठीक रहेगा। ठीक है, तो मंझली ब्रैकेट 3/2 प्लस में 13 में 2 घटे कितना बचा 15 में 2 घट के 13 बचा और बटे में 20 भाग प्लस में 3/2 और बड़ी ब्रैकेट 9/4 प्लस में 5 गुना मंझली ब्रैकेट के अंदर में जो है इसका काम कर लेते हैं। तो लघुत्तम हो गया 20 हो गया लघुत्तम। 20 लघुत्तम लेने के बाद देखिए आप क्या कीजिए 2 के पहाड़ा में 20 10 10 गुना 3 30 प्लस 20 कट गया 13 मंझली ब्रैकेट प्लस में 3/2 9/4 प्लस में 5 गुना ये मंझली ब्रैकेट को भी खत्म कर लेते हैं इस बार। तो 30 और 13 43/20 नहीं कुछ तो 5/1 कर लीजिए आप यहाँ पे। ये बड़ी ब्रैकेट प्लस में ये 3/2। ठीक है, अब देखिएगा 9/4 को ऐसे ही लिखेंगे और प्लस अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी सबसे पहले गुना का काम करेंगे। तो कटाते हैं 5 से 4 बार में कट गया तो 43/4 हो गया और प्लस में इधर लास्ट में प्लस में कितना है 3/2 इसको लिख दिया। अब 4 4 का लघुत्तम 4 हो गया और यहाँ 9 प्लस 43 ब्रैकेट से घेरिए प्लस में 3/2। अब देखिएगा 9 और ये कितना हो गया मेरा 9 और 43 कितना हो गया 52, यही ना 52/4 प्लस में 3/2 यही हो गया। अब देखिए 4 और 2 का लघुत्तम 4 तो 52 प्लस 6। ठीक है, 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में है और 2 गुना 3 6 हो गया। ठीक है, 52 और 6 कितना हो गया 58 बटे में 4। यही मेरा आंसर हो गया। अगर आप चाहें ये 58/4 को कटा भी सकते हैं। कटा करके कितना आ जाएगा पता है, कटाइए इसको 29 दुना हो जाएगा 58 और 2 दुना 4 तो यानी कि 2/29/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको पूर्णांक में यदि कीजिएगा तो
तो पूर्णांक में लिख सकते हैं कितना बटे कितना, कितना पूर्णांक कितना, बोलिएगा एक बार। 14, 14 पूर्णांक 1/2, यही मेरा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां तक भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, तीनों आंसर ठीक है। आप आपका मन है जैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा, और इस सबसे ये सब को आप बनाने के लिए सीख भी गए होंगे कि किस तरह से सवाल को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।